नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जी हाँ, रोजगार समाचार में जैसा कि आपको जानना ये ज़रूरी है कि रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए डेली बेसिस पर रोजगार अपडेट लेकर आते रहे हैं। इसलिए रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए रोजगार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण आवेदन संख्या के बारे में। जी हाँ, समूह ग के अंतर्गत शिविर सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वितरण निगमों में सीधी भर्ती पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी आवश्यक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जाते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं रिक्तियों का विवरण। पद का नाम है शिविर सहायक ग्रेड 3, अनारक्षित 21 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 2 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। टोटल जो पदों की संख्या है, वैकेंसीज हैं, वो 24 हैं। ये रिक्तियों की संख्या आवश्यक अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड या विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उपरोक्त पदों का लाभ या आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मान्यता दी जाएगी। विज्ञापित पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी के 1 से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जा सकती है। विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम और द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो इन पदों के लिए जो वेतनमान है वो मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान 27,200 से 86,100 है और अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो भी लागू होते हैं वो दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मुख्य योग्यताएं या अर्हताएं या फिर एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या क्या है। राष्ट्रीयता, भारत में रहने वाले नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तिब्बती शरणार्थी, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन देशों से यहाँ माइग्रेशन किया है या प्रव्रजन लिया हुआ है। इसके साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व व्रत का सत्यापन करवाया जाएगा। स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट, प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए जाते हैं उनको कार्यभार ग्रहण करने से पहले मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी या उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराना होगा। वैवाहिक स्थिति, इन पदों के लिए नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं। अनिवार्य योग्यताएं की बात की जाए यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। हिंदी आशु लेखन में यानी हिंदी टाइपिंग में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना जरूरी है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है। चयन जो प्रक्रिया होगी लिखित सीबीटी और टंकण और आशु लेखन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
सीबीटी का प्रश्न 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। प्रथम भाग जो होगा परीक्षा का, उसमें लिखित परीक्षा सीबीटी में NIELIT के CCC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा या परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। दूसरा जो भाग होगा कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको योग्य नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर आधारित जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें केवल आपको पास होना पड़ेगा। कम से कम 20 अंक उसमें से आपको हासिल करने पड़ेंगे। द्वितीय भाग जो होगा लिखित परीक्षा का, ऑनलाइन मोड में ही द्वितीय परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यहाँ पर भी 1/4 गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से होगा। सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। तार्किक ज्ञान के 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की होगी 65 प्रश्न होंगे और 65 अंकों के होंगे। सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल की होगी और 65 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 65 नंबर के। तो इस तरह से आप देखेंगे 200 अंकों की जो प्रश्न पत्र द्वितीय है या सेकंड प्रश्न पत्र है वो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 अधिकतम उसके मार्क्स होंगे। तीसरा भाग जो होगा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर आशु लेखन हिंदी और हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जितनी रिक्तियां हैं उसके 3 गुने कम से कम हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपिक के लिए बुलाया जाएगा। आशु लेखन और हिंदी टंकण के मानक इस तरह से होंगे। आशु लेखन में परीक्षा के लिए दिए जाने वाले डिक्टेशन के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस परीक्षा में 5 मिनट की अवधि में दिए गए डिक्टेशन या श्रुत लेख के लिए कंप्यूटर पर टंकण के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार 35 मिनट की अवधि के लिए दिए गए श्रुत लेख और किए गए टंकण या टाइपिंग के आधार पर आशु लेखन की गति का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा है टंकण परीक्षा। हिंदी टंकण की परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। टंकण हेतु अभ्यर्थी को टंकण यानी टाइपिंग हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसके आधार पर टाइपिंग गति का निर्धारण किया जाएगा। प्रतिबंध यहाँ पर है कि चयन हेतु आशु लेखन में 60 प्रति शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द की गति होनी चाहिए। श्रुत लेखन एवं हिंदी टंकण में निर्धारित गति को प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्धारित प्रतिबंधों और अहर्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा CBT के निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया को निर्धारित या संपन्न किया जाएगा। 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान अंक प्राप्त होते हैं तो ज्येष्ठता सूची में अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य बिंदु जिसकी नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को होगा। इसके साथ अन्य जो कंडीशंस हैं आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इन पदों के लिए जो आयु की सीमा है वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर गणना की जाएगी आयु की, और कम से कम जो आयु है वो न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए आवेदक की और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। SC ST जाति जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं
आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट मान्य है, जबकि भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट दी जाएगी। आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा समय समय पर जारी और कॉर्पोरेशन के अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जो परीक्षा का स्थान है, परीक्षा यथासंभव लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा, वाराणसी शहरों में की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर या विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान में बदलाव या संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनिवार्य अर्हताएं संबंधित प्रमाण पत्रों को आवेदकों को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा में स्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी को मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा इन पदों के लिए निर्धारित जो योग्यताएं हैं, प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS या OBC 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र 31/3/2019 के बाद का जारी होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के क्रम में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो उनका प्रमाण पत्र जो है एक स्वयं सत्यापित और हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय जमा कराई जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ और कंडीशंस दी गई हैं, उनको आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन GST सहित पेमेंट करनी होगी, जबकि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन पत्र के आपको GST सहित ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी होगी। आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क को जमा कर किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा नहीं होगा और जमा करने की विधि वेबसाइट upPCL.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेज अभ्यर्थी को अलग से देय होंगे। जी हाँ, बैंक चार्जेज जो हैं यानी बैंक शुल्क अलग से, प्रोसेसिंग चार्जेज वो अभ्यर्थी को ही देने होंगे। आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग चार्ज के मद में जमा की गई राशि किसी भी दफा में वापस नहीं की जाएगी और न ही स्थानांतरित की जाएगी। अब आवेदन कैसे करें? आपको सबसे पहले upPCL.org पर जाना है। अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना और प्रक्रिया को समझ लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है upPCL.org से आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजी जाएगी। इसलिए आपको वेबसाइट को और अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर को पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रखना जरूर चाहिए। अन्य जो कंडीशंस हैं आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की जो तिथि है 25 मई 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां हैं 25 मई 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक। और SBI चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है और चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है, जबकि चालान के माध्यम से फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 25 मई 2022 से लेकर 17 जून 2022 तक है।
परीक्षा की जो संभावित अवधि है वो जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे ये डिटेल में हमने यूपीपीसीएल या फिर कहें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड के द्वारा जो शिविर सहायक ग्रेड 3 के आवेदन पत्रों के बारे में हमें आपने यहाँ पर जानकारी दी है। वीडियो को एक लाइक कर दें। उससे पहले हम आपको बताएंगे आपको यूपीपीसीएल की इस वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और राइट साइड में वैकेंसी और रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी रिजल्ट डिटेल वाला फॉर्म आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं शिविर सहायक ग्रेड 3 कि इन पदों के लिए आपको कैसे आवेदन करना है ये पूरी तरह से, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज कंडीशन और जो अन्य टंकण संबंधित या टाइपिंग से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, एग्जामिनेशन स्कीम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार के माध्यम से हम आपको रोजगार अपडेट लेकर आते रहते हैं सरकारी नौकरियों से संबंधित। इसलिए अभी रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।